हेलो फ्रेंड्स। आज आपको मैं ऐसे 10 प्लांट को दिखाऊंगी, साथ में मैं नाम बताऊंगी और थोड़ा केयर के बारे में भी मैं बोलूंगी कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। और जो गार्डनिंग करना चाहते हैं कि प्लांट्स लगाएंगे वो ये इन सब प्लांट से शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट है। तो ये है अगेव का प्लांट। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। ये नए नए बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये सब प्लांट्स को मैं एक प्लांट से, मैंने जो मदर प्लांट था उसी से ही जो बेबी प्लांट ये सब निकले थे, मैं एक एक करके इस तरह से सेपरेट करके इतने सारे प्लांट मैंने बना लिए हैं और ग्रो बैग में मैं लगाई। और इसके भी साइड से बेबी प्लांट निकल के आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक इजी ग्रोइंग प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट है। ये है फेरोकेरिया के प्लांट। और ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। मैं एक कटिंग्स कहीं से लाई थी और मैं लगाई थी। मैं यहाँ पर देखिए, ये जो मेन प्लांट है, ऊपर से ना ये जो प्लांट है टूट गया था। तो जब टूट गया था उसके बाद साइड से दो शूट्स निकल के आए थे और अब ये थोड़ा बड़ा भी हो गया है। ये देखिए, अब यहाँ से कट करके भी हम ये प्लांट को लगाएंगे तो ये प्रोपोगेट हो जाता है। ये कटिंग से इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। और ये देखिए, ये बेबी प्लांट भी इस तरह से नीचे से प्रोड्यूस करते हैं। इसे भी हम डिवाइड करके सेपरेट करके लगा सकते हैं। ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है, आप देख सकते हैं कि इसका स्टेम कितना थिक है। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, ठीक है। और ये है जेट प्लांट। और इस प्लांट को भी आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। छोटा से कटिंग्स लेके लगाएंगे तो ये अच्छे से ये प्रोपोगेट हो जाता है। और मैं भी एक छोटा सा कटिंग्स कहीं से लाई थी, 2-3 इंच के करीब होगा वो कटिंग्स, बहुत पहले। तो उसी से ही मैंने इतने सारे प्लांट्स अब बना लिए हैं। और बहुत अच्छा प्लांट है, इसके हम बहुत सारे टोपियारी भी बना सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कुछ कटिंग्स जो मैं जब प्रून करती हूँ तो इस तरह से मैं वो कटिंग्स मतलब मैं लगा लेती हूँ और ये प्रोपोगेट हो जाता है। ये है रियो प्लांट, बोट लिली के प्लांट भी कहते हैं, इसका नाम बोट लिली है, रियो प्लांट भी कहते हैं। और ये देखिए, इसका जो कलर है ना बहुत सुंदर लगता है। ऊपर से ग्रीन है लिप्स के कलर और बैक साइड पे इस तरह से पर्पल कलर के होते हैं। और यहाँ पर ये भी बोट लिली के प्लांट है। इसके भी कलर देखिए कितने प्यारे हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी ग्रोइंग प्लांट है। लेकिन ये वाला जो है ना, इससे ज़्यादा ये बोट लिली के प्लांट है, ये भी बोट लिली के प्लांट है, लेकिन ये वाला जल्दी ग्रोथ करता है और मल्टीप्लाई ज़्यादा मतलब वो जल्दी होता है। और ये है पर्पल हार्ट प्लांट। तो ये जो प्लांट आपको, ये पांचों प्लांट मैं दिखाई, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप बहुत ज़्यादा पानी खाद बिल्कुल नहीं चाहिए। जब आप लगाएंगे सिर्फ मिट्टी और थोड़ा सैंड भी मिला के आप लगाएंगे ना तो ये अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है। ये देखिए, मैं ये पर्पल हार्ट के प्लांट को वेस्ट मैं सब डिब्बे में लगाई और इसका ग्रोथ बिल्कुल ठीक है। और धूप में बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा खाद पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। ये है सिंगोनियम के प्लांट। अब जो प्लांट दिखा रही हूँ, इन सब प्लांट्स को फ्रेंड्स थोड़ा मतलब बहुत धूप में नहीं रखना है। ये देखिए, ये एक स्टेम को लेके कट करके आप लगाएंगे ना तो ये प्रोपोगेट हो जाता है। सुबह के 1-2 घंटे की धूप मिले तो ये अच्छे से ग्रो होता है। ब्राइट लाइट में हम रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं, लेकिन कड़ी धूप में नहीं रखना है इन सब प्लांट्स को। और ये है एग्लोनिमा की एक वैरायटी। ये है एग्लोनिमा आइस। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, मतलब लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा खाद पानी नहीं चाहिए, बस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, ये ध्यान रखना है। और कुछ दिन पहले मैं ये, मेरे पास 2 पॉट है और ये देखिए एक प्लांट लगाई थी, अब कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं। और देखिए इस साइड में भी एक पॉट है। तो दोनों पॉट को, मतलब पॉट में से ये प्लांट्स को मैं निकल कर कुछ दिन पहले इसके रूट्स को हार्ड प्रून करके मैं रिपोर्ट किया था, आपसे शेयर किया था। और देखिए फिर से इसमें से कितने सारे रूट्स इस तरह से फिर से डेवलप होने लगा है, रूट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, आप लगा सकते हैं डिवाइड करके, और इस तरह से कटिंग से भी हम लगा सकते हैं। और ये है चाइनीज़ एवरग्रीन।
और इसको भी मैं एक प्लांट लगाई थी। अब देखिए पॉट बिल्कुल भर चुका है और इसको हम सेपरेट करके भी लगा सकते हैं और इसको एक स्टेम को कट करके भी हम लगाते हैं तो भी ये प्रोपोगेट हो जाता है। इजी ग्रोइंग प्लांट है। और यहाँ पर ये है डम्पकिन के प्लांट। तो ये जो प्लांट को मैं दिखाई फ्रेंड्स, सिंगोनियम, चाइनीज एवरग्रीन और ये एक्लोनिमा आइस और ये डिफेनबेकिया के प्लांट, इन सब प्लांट्स को बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिले तो ठीक है। और ये देखिए मैं ना कटिंग्स लगाई थी और 2 प्लांट लगाई थी और एक प्लांट को कटिंग मतलब 2 टुकड़े करके इस तरह से लगाई थी तो ये भी प्रोपोगेट हो गया था। और इसके भी साइड से देखिए शूट्स निकल के आए थे और बड़ा भी हो गया है। तो एक पॉट में मेरी 4 प्लांट है। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, कटिंग से इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। और ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट के कई वैरायटी होते हैं तो मैं आपको कुछ वैरायटी दिखाऊंगी। स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, ये आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाता है। ये डॉव वैरायटी के है। पहले वाला जो था वो लॉन्ग लीफ वाला, और ये डॉव वैरायटी के है, येलो बॉर्डर वाला, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। ये है लॉन्ग लीफ वाला, लेकिन ये बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। इसे आप धूप में भी रख सकते हैं, इंडोर में रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। ज़्यादा पानी धूप नहीं चाहिए इस प्लांट को भी। ये देखिए ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए। मैं छोटे से एक पॉट में लगाई थी, 3 इंच के पॉट, और बिल्कुल भर चुका है ये प्लांट से देखिए। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो ये सब प्लांट्स को आप लगा सकते हैं, इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। ज़्यादा खाद पानी नहीं चाहिए। साल में 2 बार भी खाद देंगे, फेब्रुआरी में और अक्टूबर में, तो ये अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। और पानी का थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गीला करके हमेशा नहीं रखना है। और लिप्स के ऊपर आप पानी से स्प्रे करेंगे तो लिप्स क्लीन रहेगा और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये अच्छे से कर पाते हैं, तो ये अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है, तो आप ये सब प्लांट्स को लगा सकते हैं। और ये देखिए मैं बाउंड्री वॉल के ऊपर हमेशा इस तरह से ये सब प्लांट्स को रखती हूँ। तो आज आपको यही दिखाना था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ओके, बाय।